जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रयोग विधि दे रहे हैं सद्गुरुदेव की कृपा से आप लोगों को। कोई भी सामग्री, चाहे आपने प्राण प्रतिष्ठित ली हो या किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री को आपने किया हो, किसी पूजा के लिए शुरुआत हो या फिर प्राण प्रतिष्ठित सामग्री से कोई साधना करने की तैयारी हो, तो इस प्रयोग को करना चाहिए। 2 चीज़ें, जो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपके पास है, उसका शुद्धिकरण भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? वो सामग्री पैक हो के आई है, हो सकता है किसी का हाथ लगा हो, किसी का पैर लगा हो, कोई व्यक्ति ने स्नान नहीं किया हो, उसको हाथ लगा दिया हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? तो इस प्रयोग को करने से उसकी जो चैतन्यता है वो लौट आएगी। प्राण प्रतिष्ठा से चीज़ें चैतन्य होती है, तो कई बार लोगों के हाथ लग जाते हैं, बिना नहाए लगा दिया है, कुछ कर दिया, तो उसकी वजह से उसके प्रभाव में कमी आती है। तो इस प्रयोग को कर लेने से उसकी चैतन्यता पुनः वापस आ जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज करना चाहिए खुद की चैतन्यता को बढ़ाने के लिए। खुद के किसी भी साधना को करने से पहले खुद के जो दोष निवृत्ति है वो कर लेनी चाहिए। तो उसी से संबंधित आज ये प्रयोग दे रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई सामग्री की आपको ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है, जो आपके पास है उसी से हो जाता है। जो आपने प्राण प्रतिष्ठित सामग्री रखी है उस पे इसका प्रयोग करना है और खुद की दोष निवृत्ति करनी है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साधना के पहले करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? आपकी साधना में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शरीर शुद्धि आदि, तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको तो करनी चाहिए, ठीक है ना? वैसे बहुत से लोग तंत्र साधनाएँ करते हैं लंबे समय से, लेकिन उनको रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि यंत्र, मंत्र, तंत्र, कवच, स्तोत्र सब किलित हैं। तो उससे संबंध में गुरुदेव की कृपा प्रसाद एक वीडियो हमने दिया है, यंत्र, मंत्र, तंत्र, कवच, स्तोत्र, उत्कीलन प्रयोग। तो तंत्र उत्कीलन प्रयोग के नाम से है, उस प्रयोग को कर लेना चाहिए, उससे ये सारी चीज़ें उत्कीलन हो जाएगा। तब आप कोई भी साधना करेंगे तो रिजल्ट आएँगे। सबसे पहले इस मंत्र को नोट करिए जिसकी 51 माला जप करनी है, कैसे करना वो बता देते हैं। ओम ह्रीम, HREEM, ह्रीम पढ़ा जाता है इसको। ओम ह्रीम त्रिपुटी त्रिपुटी कठ कठ अभिचारिक दोषम कीट पतंगादि स्पर्श दोषम क्रिया दिदूषितम हन हन नाशय नाशय शोषय शोषय हुम फट स्वाहा। ठीक है ना? सबसे पहले तो किसी भी, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र हो, होली हो, दीपावली हो, है ना, उसमें इसको आप ग्रहण हो 51 माला मंत्र जप कर ले रुद्राक्ष माला से, तो ये चैतन्य हो जाएगा। ठीक है, ये सिद्ध हो जाएगा। और अगर अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है और आपको साधना करनी है तो फिर प्रति साधना के पहले 51 माला जप कर ले। और जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे तो केवल 108 बार, एक पानी लोटा रख लें अपने सामने, फूल रख लें और 108 बार मंत्र पढ़ते हुए इस पहले मंत्र पढ़ ले और उस जल को, सामने रखे हुए जल को सामग्री पर छिड़क दे, तो जो भी दोष आदि होंगे उसमें वो हट जाएंगे। ठीक है, उससे संबंधित जो दोष होंगे वो हट जाएंगे। तो इस प्रकार आप सामग्री को बहुत ही आसान तरीके से दोष मुक्त कर लेंगे। अब जो स्वयं के दोष निवृत्ति का है उसका भी मंत्र नोट कर लीजिए। जो स्वयं की दोष निवृत्ति के लिए करना है उसका भी मंत्र नोट करें। ओम क्लीम, सॉरी, इसमें ओम का प्रयोग नहीं होगा। क्लीम दोष निवृत्तय फट, क्लीम दोष निवृत्तय फट, इसका ही प्रयोग करना अपना। इसको देव उत्थापन प्रायश्चित प्रयोग कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है जो पाप ताप दोष आदि से हमें मुक्त करता है। ठीक है ना? तो जो साधना सामग्री है उसको आपने बाजोट पर रखना है। ठीक है, और तो इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए आपको एक लोहे की कटोरी और एक स्टील की कटोरी की आवश्यकता है। एक मुट्ठी सफ़ेद तिल और एक मुट्ठी काले तिल आप स्टील की कटोरी में रख लें। अपने सामने बाजोट पर आप एक सफ़ेद अपना लोहे की कटोरी रख लें और इस मंत्र का प्रयोग करें। कैसे करना है आपको? आपको प्रतिदिन एक चुटकी उसमें से, जो कटोरी में आपने सफ़ेद और काली तिल मिलाई है, एक चुटकी तिल उठाना है, एक बार मंत्र पढ़ना और लोहे के पात्र में छोड़ देना है। ठीक है ना? चाहे तो आप जो यंत्र है आपके पास, उस यंत्र और माला को भी उस लोहे की कटोरी में रख सकते हैं, नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं, और रखें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार मंत्र पढ़ा और उसमें डाल दिया, दूसरी बार मंत्र पढ़ा, डाल दिया। इस प्रकार 108 बार मंत्र पढ़ के आपको उसमें डालना है और ये प्रतिदिन साधना काल में करना है। तो इससे आपकी साधना भी, जो भी दोष हैं वो हट जाएंगे। अगर भूल, कई बार हम साधना काल में हमें नहीं पता रहता, गलती से कीड़े मकोड़े कीट पतंगे आदि कोई दीपक में आ गए या हमारे चलने फिरने में आ गए तो उसका दोष लगता है और इसी वजह से कई सारी चीजें बढ़ जाती है और हमें
उसका जो फल है वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हमें ये प्रयोग करना चाहिए। तो अगर प्रतिदिन इस प्रयोग को कर लेंगे, 108 बार इस तरह के तिल डालते रहेंगे, तो वो प्रयोग से आपके जो दोष है वो निवृत्ति हो जाएगी। बाद में उन सारे सफ़ेद काले तिलों को आप नदी तालाब में बहा दें। तो ये बहुत उत्तम प्रयोग है, जिस प्रयोग के माध्यम से इसमें कोई विशेष चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रयोग के माध्यम से आप दोष निवृत्ति भी कर लेंगे और अपनी साधना और शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है दोष निवृत्ति। पाप, ताप, शमन, दोष क्रियाओं पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको अगर साधना में सिद्धि चाहिए, तो 4-5 चीज़ों पर बड़ा फ़ोकस करो। एक तो गुरु मंत्र दीक्षा होना चाहिए, गुरु में आपका अटूट भाव होना चाहिए कि गुरु ही सर्वस्व, इस प्रकार का भाव होना चाहिए और गुरु मंत्र का अनुष्ठान विधिवत होना चाहिए। सवा लाख मंत्र जप करें, दशांश हवन या फिर दशांश मंत्र जप करें, तर्पण करें, मार्जन करें, ब्राह्मण भोजन करें। उसके बाद में आपको तंत्र उत्कीलन प्रयोग कर लेना चाहिए। तंत्र उत्कीलन प्रयोग करने के बाद में आपको गणेश साधना कर लेनी चाहिए और उसके बाद आपको पाप, ताप, दोष निवारण साधनाएँ करनी चाहिए, चैनल पर दी हुई है। और एकादशी व्रत आदि भी करने चाहिए, जिसमें संकल्प होना चाहिए कि इस जन्म और पूर्व जन्म के समस्त पाप, ताप, दोषों की मुक्ति हो। उस निमित्त भगवान इस व्रत के पुण्य प्रभाव को हम भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान हमें संपूर्ण इस जन्म और पूर्व जन्म के पाप, ताप, दोषों से मुक्त करें और हमारी साधना में सिद्धि हो, ऐसी कृपा करें। विधिवत एकादशी व्रत की कथा मिलती है, पुस्तक मिलती है दुकानों पे, आप ले लें, उसकी विधि को समझ लें। तो 10वें से ही स्टार्ट होता है और इस प्रकार उस साधना को एकादशी व्रत को भी करें, पाप, ताप, दोष निवृत्ति साधना को भी प्रति एकादशी करें। उसके बाद कुलदेवी साधना और भैरव साधना करें और फिर आप किसी एक अन्य साधना को पकड़ के उसमें कंटिन्यू रहोगे तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव है जिनको समझने में, जिनको करने में सालों लग गए हैं कि किस चेन से, किस तरीके से साधनाओं को किया जाता है। शरीर की शुद्धि कैसे आवश्यक है, आत्मा की शुद्धि कैसे आवश्यक है, पाप दोष निवारण कैसे करें जिससे जल्दी साधना में सफलता मिले, तो ये बहुत प्रामाणिक है। इनके प्रयोग हमने स्वयं किए हैं, तो ही बता रहे हैं। तो इनको करो तो इसके गज़ब के रिज़ल्ट आएँगे और साधना सिद्धि भी बहुत जल्द हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।